सभी को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केटू भारत पर एक नई एपिसोड नई कहानी के साथ। राम जन्मभूमि हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, जिसे मुगलों ने राम मंदिर को तोड़कर जिसके स्थान पर एक बाबरी मस्जिद की स्थापना कर दी थी। कई दिनों तक संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को इस इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। रामलला को अपनी घर मिल रही है, हमारे आराध्य को मंदिर मिल रही है, हमारे सपना पूरा होने जा रहा है। आखिर ये राम जन्मभूमि की विवाद शुरू कहां से हुई, कैसे हुई, चलिए उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। ये कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में। बाबर ने पूरे भारत में मंदिरों पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जिसे राम की जन्मभूमि राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 को मिलता है, जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेमथेलर द्वारा लिखित लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टिवो इंडिया में मिलता है। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, उसे और वेदी जहां राम का जन्म स्थान है उसे नष्ट करके किया गया था। धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1853 में दर्ज की गई थी। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थान पर हिंदुओं को पूजा आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया। मस्जिद के बाहर अनुष्ठान आयोजित करने पर भी मंच बनाया गया। आज़ादी के बाद 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता माता की प्रकट की खबर चारों ओर फैल गई थी और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक राज्य ने CRPC की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दे दी। 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर रामलला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने जय श्री राम लिखी ईंटें और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने विश्व हिंदू परिषद की शिलान्यास के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने औपचारिक रूप से विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल को अनुमति दे दी थी। प्रारंभ में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि शिलान्यास विवादित स्थान से बाहर किया जाएगा। हालांकि 9 दिसंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद नेता और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि के बगल में 200 मीटर गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी। वहीं गर्भगृह का सिंहद्वार बनवाया गया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थान पर 1.5 लाख स्वयंसेवक को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिन्हें कर सेवक के रूप में जाना जाता है। रैली हिंसक हो गई, भीड़ सुरक्षा वालों पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया गया। मस्जिद के विध्वंस के परिणाम स्वरूप भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कई महीनों तक सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके परिणाम के रूप में बॉम्बे में अनुमानित 2000 लोगों की मौत हो गई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़क उठे। मस्जिद के विध्वंस के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पूरी पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला कर दिया गया। कुछ में आग लगा दी गई और एक को ध्वंस कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए गए। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ मुठभेड़ में सभी 5 की मौत हो गई, जबकि हमलावरों द्वारा घेराबंदी की गई और दीवार को तोड़ने के लिए किए गए ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई थी। CRPF की 3 हताहतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से 2 कई गोलियों के घाव से गंभीर रूप में घायल हो गए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1978 और 2003 में की गई 2 पुरातात्विक खुदाई में इस बात की सबूत मिले कि साइड पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। पुरातत्वविद के मोहम्मद ने कई वामपंथी झुकाव वाले इतिहासकारों पर निष्कर्षों को कमजोर करने का आरोप लगाया। इन वर्षों में विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद हुई, जिसे कि 1993 में अयोध्या में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण अधिनियम का पारित हो गया।
2019 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही यह तय हो गया था कि विवादित जमीन पर राम मंदिर की निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। ट्रस्ट का गठन अंततः श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से किया गया। 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद में यह घोषित की गई कि भारत सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर ली। 2 दिन बाद 7 फरवरी को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। अयोध्या में दूर भतरीपुर गांव में इस जमीन का चिन्हट किया गया। आखिरकार इस मंदिर की भव्य रूप को देखने के लिए पूरे विश्व इंतजार में है और ये इंतजार की घड़ी 22 जनवरी को खत्म हो रहा है। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों का डिजाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनकी सहायता उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की, जो वास्तुकार भी है। मूल से कुछ बदलावों के साथ एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्रों और शिल्प शास्त्र के अनुसार मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचाई होगा। एक बार पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। मंदिर की मुख्य संरचना 3 मंजिला ऊंचे चबूतरे पर बनाई जाएगी। इसमें गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे। एक तरफ 3 मंडप कुड़ू, नृत्य और रंग के होंगे, दूसरी तरफ के 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। नागर शैली में मंडपों को शिखरों से सजाया जाता है। मंदिर में कुल 366 कलश होंगे। स्तंभों में प्रत्येक में 16 मूर्तियां होगी, जिसमें शिव के अवतार, 10 अवतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट होगी। विष्णु को समर्पित मंदिर के डिजाइन के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। मंदिर 10 एकड़ में बनाया जाएगा और 57 एकड़ भूमि को एक प्रार्थना कक्ष, एक व्याख्यान कक्ष, एक शैक्षिक सुविधाएं और एक संग्रहालय और एक कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाओं के साथ एक परिसर में विकसित किया जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार 70,000 से अधिक लोग इन स्थल का दौरा कर सकेंगे। लार्सन एंड टूब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और इस परियोजना का ठेकेदार बन गया। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और बम्बे, गुवाहाटी और मद्रास IIT मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। इस निर्माण में राजस्थान के बांसी से प्राप्त बलुआ पत्थर को शामिल किया गया है। मंदिर में निर्माण में लोहे का कोई उपयोग नहीं हुआ और पत्थर के खंभों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेटें भी आवश्यकता होगी। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम में थाईलैंड भी राम जन्मभूमि पर मिट्टी फेंककर राम मंदिर के उद्घाटन में प्रतीकात्मक रूप से योगदान दे रहा है, जो मंदिर को सम्मान के लिए थाईलैंड की 2 नदियों से पानी भी भेजा गया है। आखिरकार 22 जनवरी को इस मंदिर पूर्ण होने जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष की अर्थनीति के साथ साथ हिंदुओं की आस्था भी जुड़ी है। अभी हमें 22 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा और 22 जनवरी को दिवाली मनाकर, दिया जलाकर खुशियां मनाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते, नमस्कार।